जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम 15th एडिशन की ब्रिक्स समिट 2023 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स आप सभी जानते हो कि अभी ये 5 देशों का समूह है, लेकिन अब ब्रिक्स की एक्सपेंडेशन कर दी गई है, यानी कि अब ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स प्लस हो चुका है। और ब्रिक्स 2023 की मेजर हाइलाइट्स क्या रही हैं इसको हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं सेशन की। इस बार की 15th समिट ब्रिक्स की जो है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कंडक्ट की गई, जहां पर ब्रिक्स के सभी लीडर्स इस समिट में जो है हिस्सा लेने आए हुए थे। और इस बार के ब्रिक्स समिट काफी मायनों में इंपॉर्टेंट रही हुई है, जहां पर जितने भी हमारी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स कंट्रीज हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया और अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स पर इन्होंने डिस्कशन किया हुआ है। अब इस ब्रिक्स जो है 2023 की जो समिट है इतनी चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि सबसे पहली बार 24 से लेकर 24 अगस्त 2023 में इसको आपका कंडक्ट किया गया। और इस बार की जो आपकी ब्रिक्स समिट थी वो मेनली 2019 के बाद आपकी वर्चुअल के बाद हुई, जिसमें हमारे ब्रिक्स के नेता आपके शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस के डायलॉग्स आपके कंडक्ट किए गए। साथ ही साथ जितने भी लीडर्स हैं उनमें बायलैटरल टॉक्स भी किया गया है। इस बार ब्रिक्स के मीटिंग में जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के द्वारा कोऑपरेशन और हम कैसे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाए इस पर डिस्कशन किया गया। और ये फोकस किया गया कि द फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग में जो है ब्रिक्स के लीडर 2019 के बाद से कैसे अपने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट को आपका ले सकते हैं और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ चल सकते हैं। ब्रिक्स के लीडर में कौन कौन आया हुआ था तो ये भी जान लेना काफी जरूरी है। तो देखिए, ब्राजील के जो राष्ट्राध्यक्ष थे लूला डा सिल्वा इसमें मौजूद थे। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामफोसा, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी। और इस मीटिंग में रशिया के जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन वो नहीं आए थे, क्योंकि आप जान रहे हो कि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो उनकी जगह पर उनके फॉरेन मिनिस्टर सर्जरी लारो, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये इस मीटिंग में आपके मौजूद थे और इन्होंने जो है रशिया का रिप्रेजेंटेशन इस युद्ध में किया हुआ है। पुतिन नॉट अटेंडिंग ब्रिक्स समिट, कई जो है खबरें चल रही है। वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो पुतिन के खिलाफ वारंट आपका जारी किया था उसके चलते इन्होंने इस समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे तो अगर हम देखा जाए किसी की हिम्मत नहीं है कि पुतिन को आपका अरेस्ट कर ले, और नहीं ऐसा कोई रूल कहता है। और पुतिन अपने देश के जो आंतरिक उनके कारण हैं उनके कारण वो नहीं आ पाए हैं, और इस कारण से जो है पुतिन का आना नहीं हुआ है। उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है इस बार जो है रशिया के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हुए थे। इस बार की थीम क्या रखी गई है? तो पहले तो आप ये जान लो कि इस बार की जो ब्रिक्स की समिट थी वो 15th एडिशन की थी। ठीक है, यहां पर आपके एग्जाम में इसका एडिशन में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसकी जो आपकी थीम रखी गई है वो है ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एसेलरेटेड ग्रोथ। ब्रिक्स इन अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एसेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरिज्म। तो देखिए, ये जो थीम है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ब्रिक्स और अफ्रीका को इसमें आपका जोड़ा गया है। पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एसेलरेटेड ग्रोथ, अगर हमें ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ कैसे हो पाएगी? कोऑपरेशन के साथ हो पाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे कि आपका क्लाइमेट एनर्जी हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो सभी को आपका इसमें एमालगमेट करना। इंक्लूसिव मल्टीलेटरिज्म, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न देश हैं, अलग अलग हैं, तो इसलिए इसमें आपका रखा गया है। इसमें जो लीडर्स के द्वारा आपका एड्रेस किया गया मेनली इसमें कहा गया कि हम अपने कोऑपरेशन को फॉस्टर करेंगे और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट किसके द्वारा दिया जाए? डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा दिया जाए। इसमें अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज देखें तो मेनली रशिया है, और रशिया मिलिट्री सुपर पावर जो है कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि ग्लोबल साउथ और डेवलपमेंट मैटर्स में जो है इस समिट को हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और इसी को लेकर हमको आगे फॉरवर्ड बढ़ना पड़ेगा। और इन्होंने ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस जो है ब्रिक्स में बताई है कि कैसे ये इकोनॉमी और मार्केट साइज के लेवल से काफी बड़ा हुआ है। वहीं पर ब्राजील की बात करें, लूला डा सिल्वा द्वारा कहा गया है कि ब्रिक्स का एम ऑर्गेनाइज द ग्लोबल साउथ है and was not meant to rival established power like US and the G7
इकोनॉमीज। ब्रिक्स का अपना अलग महत्व है। आपको याद होगा गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओ नाइल थे जिनके द्वारा ब्रिक का टर्म आपका कॉइन किया गया था। 2009 में ब्रिक फॉर्मेशन हुई, 2010 में इसमें आपका साउथ अफ्रीका आता है। उसके बाद ये ब्रिक से अब ब्रिक्स आपका बन चुका है। वहीं पर जो आपके ब्राजील के हैं रामफोसा, उनके द्वारा कहा गया है कि द नीड फॉर द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अंडरगो रिफॉर्म टू बेटर एड्रेस द चैलेंजेस एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। कोविड-19 के कारण पूरे समस्त विश्व को काफी आपका नुकसान पहुंचा है। इन्फ्लेशन की स्थिति काफी ज्यादा देशों में है और अगर आप G20 नेशन में देखो तो भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जिसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इन्फ्लेशन से आगे है। और अगर इसके उलट देखोगे तो बाकी पूरे विश्व में इसका उल्टा हुआ है। ब्रिक्स का एक्सपेंशन भी अब कर दिया गया है ब्रिक्स 15 समिट में। इसमें डॉलर की जो डोमिनेंस चली आ रही है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके इस पर चर्चा हुई है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा चाहे बांग्लादेश हो या फिर यूएई हो या फिर अन्य कंट्री हो तो भारत ने अपना ट्रेड उनसे अपने नेशनल करेंसी में करना प्रारंभ किया है, जिससे कि जो डॉलर पूरे मार्केट को डोमिनेट करता है उसकी हम जो डोमिनेंस पावर है उसको हम कम कर सके। इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जो है लीडर्स के द्वारा कहा गया है कि ये कैसे अपने इकोनॉमिक टाइप को इम्प्रूव करें और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है इस टाइप के स्कीम्स के माध्यम से स्टेप्स के माध्यम से हम कैसे इकोनॉमी को स्थिर कर पाए। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स लास्ट डे समिट में जो है 67 लीडर्स इसमें आपके अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, कैरेबियन के आए हुए थे। तो इस बार मल्टीलैटरिज्म का एक अनोखा संगम जो है ब्रिक्स में देखने को मिला हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स की मीटिंग में आपका पार्टिसिपेट किया, जहां पर उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन पर फोकस किया और कहा कि ये जो एरा है 21st सेंचुरी का वो डिजिटल रिवोल्यूशन का एरा है। तो आप जितने डिजिटलाइज होंगे उतना आप बेहतर प्रोग्रेस करेंगे। टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के साथ हम अपने बिजनेस को जोड़ें और उसकी ग्रोथ लाएं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और हम तेजी से ग्रोथ भी कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में आपके पार्टिसिपेट रहे, जहां पर इनके द्वारा अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लीडर्स के साथ इन्होंने मुलाकात की। इनके द्वारा कहा गया कि अब वर्ल्ड एक मल्टीपोलर बन गया है, जहां पर अब बड़े स्तर पर नीट की रिफॉर्म्स आपकी हो रही है। नीट का मतलब आप सभी जानते हो, रिफॉर्म्स का मतलब, रिफॉर्म्स का अर्थ है ये कि उन्होंने कहा है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर बड़े पैमाने पर अब आपका रिफॉर्म्स होना काफी जरूरी है और भारत जैसे बड़े देश को जो है यूएनएससी में परमानेंट मेंबर मिलना काफी अत्यंत आवश्यक है। आप जानते हो कि इस साल हम सभी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को आपका एक तरीके से लीड कर रहे हैं। उसमें जो कैट की प्रजाति हैं उनका हम कंजर्वेशन फैसिलिटेशन कैसे कर पाएं, इस पर जो है नरेंद्र मोदी ने अपनी राय आपकी व्यक्त की। साथ ही साथ भारत के द्वारा 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपका बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। तो उन्होंने कहा कि अब वर्ल्ड को अल्टरनेट एनर्जी की तरफ चलना पड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन आता है, सीएनजी आता है, इलेक्ट्रिक आपके आते हैं, मैथनॉल बेस्ड आपके इंजन्स आते हैं। तो उसको हमको डेवलप करना है जिससे कि फोसिल फ्यूल से हमारी डिपेंडेंसी कम हो और हम पूरा विश्व जो है कार्बन इमिशन को कम करके क्लाइमेट को जो है क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायलैटरली चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से आपका डिस्कस किया, जहां पर अभी हाल ही में जो 18th राउंड की जो मिलिट्री टॉक आपकी चली थी 6 दिन तक, उस पर उसका जो आउटकम आया था उस पर भी उन्होंने चर्चा की। और शी जिनपिंग द्वारा भी कहा गया कि अगर हम पड़ोसी हैं, हम पड़ोसी ही हैं और हमें जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ना होगा और अपने जितने भी हमारे इश्यूज हैं उनको टेबल टॉक करके ही सुलझाना होगा। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइरल रामफोसा के साथ, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ आपकी बात की। प्रेसिडेंट रामफोसा अप्रिशिएटेड इंडियाज इनिशिएटिव फॉर गिविंग द अफ्रीकन यूनियन फुल मेंबरशिप ऑफ द G20। तो सबसे अच्छी बात है, अभी तक G20 में आपका यूरोपियन यूनियन था, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन भी हो जाएगा, जिससे कि G20 को और भी स्ट्रेंथ मिल पाएगी। 6 न्यू कंट्रीज जो ब्रिक्स को ज्वाइन कर रही हैं उनके नाम क्या क्या हैं ये भी आपको बता देता हूं। तो आपका है साउथ अफ्रीका की अर्जेंटीना, फिर आपका इजिप्ट का भी जो राष्ट्रपति थे भारत के रिपब्लिक डे परेड में आए थे, अल सीसी उनका नाम था। इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और आपका यूनाइटेड अरब इमिरेट। तो इस प्रकार से जो है ये 1 जनवरी 2024 को ये पूरी तरीके से शामिल हो जाएंगे
और अब ब्रिक्स ब्रिक्स नहीं रहा, ब्रिक्स अब क्या बन गया है, ब्रिक्स प्लस बन गया है। तो ब्रिक्स को अब ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। और टोटल इसमें अब कितने मेंबर्स हो गए हैं, 5 + 6 = 11 मेंबर्स आपके हो चुके हैं। ये समिट का एफर्ट जो था ये बिल्ड करना था कि हम वर्ल्ड में फेयर, ट्रस्ट और इंक्लूसिव और प्रॉस्परस आपके प्रोस्पेक्ट को कैसे लेकर आगे बढ़ सके, और सभी का सहयोग होकर ही हम सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास करके आगे प्रगति कर सकते हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में एनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। इस क्लास की पीडीएफ हमारे आप ब्लॉग चैनल से ले पाएंगे, और हम बहुत सारे कोर्सेज चला रहे हैं जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, टेरिटोरियल आर्मी, एसीसी, वहां पे आप इनरोल हो जाइए। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वॉरियर 10 कोड का जरूर यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।